विपक्ष की आवाज मैनार मनोहर। नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज, पार्षद जीत के लिए कर रहे हैं कड़ी मेहनत। जयपुर नगर निगम चुनाव में इस बार कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। वही अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के मैदान में आ जाने से मुकाबला कड़ा और रोचक बनता हुआ नजर आ रहा है। वही वार्ड नंबर 4 से एपीआई पार्टी पार्षद उम्मीदवार गुड़िया देवी सैनी ने आज अपना कार्यालय खोला और जीत के लिए जनसंपर्क किया। पार्षद कार्यालय उद्घाटन पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दशरथ धुनुनिया सहित कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सर, आपकी एपीआई पार्टी ने शायद पहला ये नगर निगम में ताल ठोकी है, पूरी क्या प्लानिंग, जीत की कितनी उम्मीद? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने राजस्थान में यहाँ पर जो जयपुर जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं ग्रेटर और हेरिटेज के, इनमें पहली बार अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने प्रत्याशी है अपने उतारे हैं और इनमें अभी आज वार्ड नंबर 4 के कार्यालय का उद्घाटन है। तो इस अवसर पर जो है गुड़िया देवी के कार्यालय का ये उद्घाटन है, वार्ड नंबर 4 का उद्घाटन है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि अब तक जो कांग्रेस और बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव लड़ती आई थी और जिस प्रकार से इन्होंने ये चुनाव की जो प्रणाली बना रखी है ये पूरी तरह से गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि एकदम से इन्होंने 2 दिन पहले इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है और तीसरे दिन फिर इन्होंने लॉटरी निकाल के और चुनाव की घोषणा कर दी। तो ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिनाई करने वाली बात है। क्यों है? क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये स्पष्ट प्रावधान है कि कम से कम 7 दिन पहले अधिसूचना जारी की जानी चाहिए, लेकिन इन्होंने इसका भी पूरी तरह से जो है पालन नहीं किया, इसका खुले रूप में उल्लंघन किया है। दूसरी बात, कांग्रेस और बीजेपी अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, दूसरे अन्य राजनीतिक पार्टियों को नहीं आने देना चाहती, इसलिए इनकी और भी बदमाशियां हैं। मैं ये नहीं कहता कि केवल राजनीतिक पार्टी के रूप में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ही कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर चुनाव लड़ रही है, अन्य राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने जो भी चुनाव सिंबल है उन्होंने फ्री सिंबल के रूप में सेलेक्ट किया, उन पार्टियों का उन्होंने नाम नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं पर अपने आप में बीजेपी और कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों को एक लाभ पहुंचाने की एक सोची समझी रणनीति है और ये इन दोनों राजनीतिक जो पार्टियां हैं इनकी आपस में मिली भगत है कि एक बार सत्ता में आप रहे हैं, दूसरी बार सत्ता में हम रहे, आपस में रहना हमें ही है, तीसरे को नहीं आने देना है। आपसे तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग है, जैसे राज्य चुनाव आयोग है जो पूरा ये कार्यभार देख रहा है या योजना बना रहा है, तो क्या चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली पर संदेह किया जा सकता है? बिल्कुल, पूरी तरह से मैं ये आरोप लगा रहा हूँ और चुनाव आयोग से मैं ये कह रहा हूँ कि आपके द्वारा जो चुनाव किए जा रहे हैं नगर निगम के और आगे पहले भी आगे आप नगर पालिकाओं के करवाएंगे, फिर उसके बाद में आप पंचायतों के चुनाव करवाएंगे, तो वहां पर यानी कि एक तरह से पहले से ही आप जो है कुछ राजनीतिक पार्टियों को आप तरजीह दे रहे हैं, बाकी को जो है उनको आप डिनाई कर रहे हैं, उनके प्रत्याशियों का आप जो है केवल निर्दलीय के रूप में आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो ये तो साफ साफ दिखता है। सीधा आपकी सिंबल नहीं मिलने से नाराजगी है? बिल्कुल, ये बिल्कुल स्पष्ट नाराजगी है। हालांकि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशियों को सिंबल मिला है, लेकिन सब प्रत्याशियों को नहीं मिला, यानी इनकी मन मर्जी है। जबकि चुनाव आवाज उठा रहे हो दूसरी पार्टियों के? बिल्कुल, हमने पहले भी जो है इस मामले में आवाज उठाई थी और हम फिर आवाज उठाएंगे। हम चुनाव आयोग के पास में जाएंगे और उनसे हम कहेंगे कि आप जिस प्रकार से ये जो मतलब पक्षपात आप कर रहे हो ये पूरी तरह से गलत है और आपकी जो पारदर्शी और जो निष्पक्ष चुनाव करवाने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर सीधा सीधा एक तरह से प्रश्न चिन्ह है। तो यदि आपको ये प्रश्न चिन्ह है, इनका आप सामना नहीं करना चाहते हैं, या मेरा कहने का मतलब कि आप निष्पक्ष अगर चुनाव करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है आपको जो है सभी राजनीतिक पार्टियों को, चाहे वो राज्य स्तरीय हो, चाहे राष्ट्रीय स्तरीय हो, चाहे वो जो है मान्यता जो पंजीकृत राजनीतिक दल हो, उनको आप उनका जो फ्री सिंबल्स में से दे दीजिए, लेकिन कम से कम उन राजनीतिक पार्टियों को का नाम तो है वो देना चाहिए। तो ये निर्दलीय के रूप में जो है वो कहते हैं, ये हवाला देते हैं कि जो चुनाव आयोग ने, जो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जो इनकी जो आचार संहिता बना रखी है उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप दूसरे जो पंजीकृत राजनीतिक दल चुनाव जो लड़ना चाहते हैं
उन राजनीतिक दलों का नाम नहीं देना है। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है कि उनको उन फ्री सिंबल्स में से चुनाव लड़ना पड़ेगा, जैसे निर्दलीय चुनाव, जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं और उनको फ्री सिंबल्स अलॉट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उनको अलॉट किया जाना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने की एक सोची समझी साजिश है और इस रणनीति का हिस्सा है। इसलिए अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया इसका खुलकर विरोध करती है। राजस्थान प्रभारी हो आप, आपके वार्ड नंबर 4 से गुड़िया देवी मैदान में है, अभी फीता काटकर आप भी माला पहनकर अंदर आ रहे हो, जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जीतने का मतलब 100% उम्मीद है। आप ताल ठोक दिया है कांग्रेस और बीजेपी उनके सामने है, अगर आप कह सकते हैं अम्बेडकर राइट पार्टी हो जो है एक मजबूती से आप लोगों ने एंट्री करी है, तो किस तरह का मैनेजमेंट है, किस तरह से आपकी जो चुनावी रणनीति है वो क्या रहेगी? सर मैं ये बात बोलता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस ये क्या पैसों से टिकट खरीद के लेके आती है। जी जी जी। और विकास के नाम से क्या नाम से मतलब जब ये पैसे हैं, पहले तो अपने पैसे निकालेगी और फिर इसके बाद में वो विकास करेगी। तो जब तक इनका समय पूरा हो जाता है, 5 वर्ष उनके पूरे निकल जाते हैं और विकास। आप भ्रष्टाचार की बात कह रहे हो? हाँ। खबरों की दुनिया में हम करते हैं आपको 24 घंटे 7 दिन खबरदार। अपने अनुभव से हर खबरों को बेबाकी और निष्पक्षता से उठाते हैं आपके लिए। देश दुनिया गांव गलियारों की खबर के लिए देखें चैनल DD लाइव, सच की आवाज।